Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. क्लास 9th मैथमेटिक्स केपीके बोर्ड यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। मींस कि हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि A इज इक्वल टू 2305। तो रेक्टेंगुलर में इससे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस और स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद जो लेक्चर होगा तो उसमें प्रॉपर जो है तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है तो वो डिफाइन होंगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जब इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, m इज इक्वल टू n। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में हमने यही देखना है। तो फर्स्ट हमारे पास है 2005। अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2। ठीक है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इट मींस दैट के ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका पार्ट 2 है b इज इक्वल टू 6 3 माइनस 1 1 5 2। अब इसमें हमने देखना है कि b में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितनी है 3। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन यही है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो b is a rectangular matrix। इसका पार्ट नंबर 3 है c इज इक्वल टू 100020001। अब इसमें हमने बताना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, 3 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स n 1 2 3। तो मीन्स कि हमारे पास जो C है C इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। C हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 4, D इज इक्वल टू -5। D इज इक्वल टू -5। अगर इसमें देखिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, सिर्फ एक ही रो है। और अगर हम इसको कॉलम को देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, n इज इक्वल टू 1। सो D इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। D हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट ई में पार्ट 5 E इज इक्वल टू -3 4। अगर हम इसको देखें अब तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और n नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2। तो नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो वी से दैट E is a rectangular matrix। E is a rectangular matrix। लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 6, F is equal to -1 7। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं तो वो कितनी है 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स n is equal to 1। सो हियर हमारे पास अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि F is a rectangular matrix। F is a rectangular matrix। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस।
कि हमने इन जितने भी मैट्रिक्स हमें दिए हैं, जितनी भी मैट्रिक्स हैं, इनका हमने ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 3 4 2। अब इसका हमने ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब ऑर्डर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है तो वो किस चीज की इक्वल होता है कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स m बाय n। तो अब हमने इसमें यही देखना है। अब अगर हम a में देखें तो हमारे पास इसमें रोज कितनी है, m 1 2। कॉलम कितने हैं, कॉलम n इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाई 3। इसी तरह बी है हमारे पास, बी इज इक्वल टू -1। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है या एक ही एंट्री है, तो इसमें हमारे पास रो कितनी है, रोज m इज इक्वल टू सिर्फ एक ही रो है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो हमारे पास सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1। अगर सी हम देखें, क्वेश्चन पार्ट सी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, कि सी इज इक्वल टू 2 3 -1 1 2 5। अगर इसका ऑर्डर देखें तो हमारे पास इसमें रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 1 2। अगर इसमें हम कॉलम्स देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 2 बाई 3। पार्ट 4 है, f इज इक्वल टू 2 1 3 2 4 -1। इसका ऑर्डर, इसमें हमारे पास रोज कितनी है, रोज m इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 रोज है। कॉलम्स हम देखें तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 1 2। हमारे पास दो कॉलम है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एफ, ऑर्डर ऑफ एफ हमारे पास क्या होगा, 3 बाई 2। पार्ट 5 है, e इज इक्वल टू 3 2। इसमें अगर हम रोज देखें तो हमारे पास रोज कितनी है, इसमें सिर्फ एक ही रो है। कॉलम्स की अगर बात करें तो हमारे पास इसमें n इज इक्वल टू 1 2 कॉलम्स है। सो ऑर्डर ऑफ e इज इक्वल टू 1 बाय 2। पार्ट 6 लास्ट पार्ट है, d इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 9 0 0 0। इसमें अगर हम रोज देखें तो हमारे पास रोज है m इज इक्वल टू 1 2 3। कॉलम्स अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 3 बाई 3, 3 बाई 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया है, a इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6। और क्या कहा है कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब हमने ये वाले एलिमेंट्स बताने हैं कि ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो हमने वहां भी बताया था कि ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये हमारे पास रो होती है, और ये सेकंड होता है कि ये हमारे पास कॉलम होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, A1 2। अब A1 मींस के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये देखें, ये फर्स्ट रो है हमारे पास और ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 2 आ रहा है, तो हमारे पास A1 2 क्या है, 2। सेकंड में क्या है, A2 3, A2 3 मींस सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 0। A2 3 हमारे पास क्या हो गया, 0। अब उसके बाद है हमारे पास A3 2, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो ये हमारे पास और सेकंड कॉलम ये है, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 1। तो A3 2 हमारे पास क्या है, 1। इसी तरह A4 3,
ए फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास जो है तो फोर्थ रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट आया 6, तो A4 3 हमारे पास क्या होगा 6। इसी तरह हमारे पास है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या आ गया -4, तो ये हमारे पास क्या होगा -4। लास्ट पार्ट इसका क्या है E33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा 5, हमारे पास A33 क्या आएगा 5। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, हमें 4 मैट्रिक्स दिए हैं A B C और D, ये 4 मैट्रिसेस हैं। पूछा उसने ये है कि क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। तो हमने पिछले लेक्चर में यही बताया था कि मैट्रिक्स को ये हमें फाइंड करने के लिए कि कौन से दो मैट्रिसेस जो हैं तो वो इक्वल है, तो हमें दो कंडीशंस चेक करनी थी। पहली कंडीशन क्या थी कि उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने ये कही थी कि ऑर्डर के साथ साथ उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। अब इसमें अगर हम देखें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी, तो इस पे हम दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले हम ऑर्डर देखते हैं, एक ऑर्डर क्या है, ये 2 रोज है 2 कॉलम्स है, तो एक ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। और डी का ऑर्डर क्या है, ये 2 रोज है 2 कॉलम है, तो 2/2, फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई है कि दोनों का ऑर्डर 2/2 है। उसके बाद हमने देखना है कि इनकी जो एंट्रीज हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या वो भी इक्वल है। तो हम देखते हैं फर्स्ट एंट्री A112 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 5 है, 4 + 1 ये भी 5 बनता है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है, ये भी 3 है। मीन्स के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है। तो हम क्या लिखेंगे कि A एंड D मैट्रिसेस आर इक्वल, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इसके बाद हमारे पास बी और सी मैट्रिक्स रह गया। अब इस पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो दोनों कंडीशन इस पे सेटिस्फाई होती हैं, इट मींस दैट कि बी एंड सी विल बी इक्वल, ठीक है। तो बी में हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/2 और सी का अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका भी 2/2 है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई है। अब अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या इक्वल हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 2, 1 + 1 2, ठीक है। इसी तरह 5 3 + 2 5, 4 4 3 2 + 1 4, तो दोनों कंडीशन होल्ड हो गई हैं, इनके ऑर्डर भी सेम है बी और सी के, और इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम क्या लिखेंगे कि सी एंड डी मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि हमारे पास ए और डी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल हैं, और इसी तरह हमारे पास बी और सी मैट्रिसेस दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए इज इक्वल टू 2 - 3u0 एंड b इज इक्वल टू v - 3 5w, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल। हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है, a और b दो मैट्रिसेस हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें जो हमारे पास ये अननोन्स हैं कौन कौन से u v और w, इन u v और w की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं a और b ये दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। ए हमारे पास, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि 2 - 3u0, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास v - 3 5w। अब अगर हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लें, अगर u से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली जाते हैं u, तो u की करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये 5, तो u इज इक्वल टू 5, u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब अगर हम v की करस्पॉन्डिंग एंट्री लें तो हमारे पास b में है ये v, तो हमारे पास v की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है -3, -3 इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू -3। इसके बाद w की करस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास क्या है 0, सो 0 इज इक्वल टू w, और w इज इक्वल टू 0।
अब ये जो तीन हमारे पास u v w की वैल्यूज आई हैं, अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें, ए में u की वैल्यू और b में v और w, तो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है जिस तरह की हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है। हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं और कहा है कि ये दो मैट्रिसेस जो हैं तो ये इक्वल हैं, और इसमें हमें उन्होंने कहा है कि x y z a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। a b c और x y z हमने फाइंड करना है। इसमें हमने a b c x y एंड z इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे जो यहाँ पे हमने किया था, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लेंगे। सबसे पहले हमने ए फाइंड करना है, तो ए यहाँ पे है, ए की करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 3, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हमें इस a की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 1 है ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब इक्वल इस साइड पे आएगा तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। a की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब उसके बाद b हमने फाइंड करना है, तो b यहाँ पे है, b माइनस 3 इज इक्वल टू, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 2b प्लस 4। अब जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लें, ठीक है, और जो कांस्टेंट है तो वो दूसरे साइड पे। अब ये b है, b ये प्लस 2 है इस साइड पे, जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास ये माइनस 2b हो जाएगा, ये 4 अपनी जगह पे, ये माइनस 3 है, जब ये राइट साइड पे जाएगा इक्वल के दूसरे साइड पे तो ये प्लस 3 बन जाएगा। सो b माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस b विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस b को हटाने के लिए दोनों साइड पे हमने सॉरी इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास b आ जाएगा माइनस 7। b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 7। इसके बाद c की वैल्यू हमने निकालनी है, तो c जो है तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में है, तो इसकी हम करस्पॉन्डिंग एंट्री लेंगे, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस 2 है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास माइनस 2 बन जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो ये c, ये 2 जो है ये c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, सो c इज इक्वल टू माइनस 1। c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। इसी तरह हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री है, a 1 1 पे है, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग एंट्री ले ली है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 3 है प्लस 3, ये जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 3 बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3। y की वैल्यू, तो y हमारे पास यहाँ पे है, सो 2y इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ले लेंगे, 2y माइनस 7, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी हमारे पास, 3y माइनस 2, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लें, सो 2y ये प्लस 3 है, जब ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 3y बन जाएगा, ये 2 माइनस 2 अपनी जगह पे है, प्लस 7 है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास प्लस 7 बन जाएगा, सो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस y। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमें प्लस y की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। अब हमारी लास्ट वैल्यू रहती है z को फाइंड करना है, तो z की करस्पॉन्डिंग एंट्री लेनी है, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो है तो वो कौन सी वैल्यू है, 6। अब हमें z चाहिए, तो ये प्लस 4 है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास माइनस 4 बन जाएगा, सो z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। अब ये वो वाली वैल्यूज हैं कि अगर हम इनको इन मैट्रिक्स में पुट करें तो हमारे पास दोनों जो मैट्रिक्स हैं तो वो बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सॉल्व द फॉलोइंग फॉर ए बी सी एंड डी। हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है, और उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड करें ए बी सी और डी की वैल्यू। तो सेम प्रोसीजर जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया था, यही इधर भी इसी तरह करना है।
करस्पॉन्डिंग एंट्रीज लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंट्री a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। इसी तरह b प्लस टू सी ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 के। 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 एंड 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे देना है, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। पिछले दो क्वेश्चन हमने इस तरह किया था कि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट होता था, हम कांस्टेंट को रिमूव कर देते इक्वल के दूसरे साइड पे लाते थे, तो हमारे पास वैल्यू निकल आती थी a b या c की। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो टर्म, जो इक्वेशन हमारे पास फ्रॉम के बाद हम लिखते हैं, तो उसको हमने हमेशा पहले लिखना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो साइन होते हैं, तो हमने उन साइन को चेंज कर देना है। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रहेगा, a और -2c इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 5। अब जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करना है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। अब हम इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये प्लस d और माइनस d ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8 प्लस 0 8। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, अब अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू निकल आए, तो बाकी वैल्यूज को फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को आपस में ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को हम ऐड करेंगे, तो 5 क्या है, a माइनस 2c इज इक्वल टू -5 और 6 क्या है, 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास ये +2c वाली टर्म और -2c ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या रहेगा, a प्लस 2a, सो a प्लस 2a विच इज इक्वल टू 3a। यहाँ पे माइनस है, 8 के साथ प्लस है, सो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। So a is equal to 3 divided by 3. 3 ones are 3, 3 ones are 3. a is equal to 1. a की वैल्यू फाइंड हो गई है। जब एक वैल्यू फाइंड हो गई है, तो बाकी फाइंड करना इजी हो जाता है। अब इस a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पुट a is equal to 1 in इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास क्या आएगा, a की जगह पे हमने इस 1 को पुट करना है, 1 प्लस b अपनी जगह पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू -1। अब हमें b चाहिए,
ये +1 है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये -1 अपना लिख लिया है, अब ये उस साइड पे जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। अब हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आई है। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इस b की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो फिर हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें b की जगह पे हमने -2 लिखना है, इस b की जगह पे -2 आ जाएगा, प्लस ये 2c अपनी जगह पे होगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये -2c है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो फॉर ये -2 जो है तो इक्वल के साइड पे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो 2c इज इक्वल टू 6। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है इधर आके 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6। सो c इज इक्वल टू 3। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास d की रह गई है। अब d की वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 से भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन 4 से भी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमने इक्वेशन 3 से d की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हम इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इक्वेशन 4 से हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हम इक्वेशन 4 में a की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों से जिससे भी हम फाइंड करें, आंसर हमारे पास वैल्यू a की आएगी, सेम आएगी। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 से फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पुट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1 इन इक्वेशन नंबर 4, हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 a की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस d इज इक्वल टू 0। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 माइनस d इज इक्वल टू 0। हमें तो d की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 जो है +2 है, इक्वल के साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ आगे, ये वाला स्टेप मैंने लास्ट स्टेप फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आप लोगों को नजर आए। इज इक्वल टू 0, ये लास्ट स्टेप था। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो ये +2 है, इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, 0 -2। सो 0 -2 इज इक्वल टू -2। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसल हो जाएंगे, सो d इज इक्वल टू 2। तो a b c d चारों की चारों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1।